प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है टेम्पटेशन के बारे में, आजमाइशों के बारे में। आप जानते हैं कि हर रोज़ इंसान पर कोई ना कोई आजमाइश आ जाती है, कभी पैसे के बारे में, कभी किसी और चीज़ के बारे में, कभी वादे के बारे में, कभी किसी ना किसी तरीके से आपको टेम्पटेशन का सामना करना पड़ता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन टेम्पटेशन में गिर जाते हैं बगैर एंड सोचे हुए, बगैर देखे हुए कि इस जिस टेम्पटेशन में हम गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, इसका एंड क्या है, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन बगैर सोचे समझे टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, जबकि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमें आजमाइश से बचना चाहिए। और हर रोज़ हम जब अपनी प्रे करते हैं तो लास्ट में जब हम दुआए रुबानी भी पढ़ते हैं तो तब भी हम यही कहते हैं कि हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। लेकिन हम दुआ तो मांग रहे होते हैं लेकिन आजमाइश में हम ज़बरदस्ती पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कलाम से खाली होते हैं। जो शख्स कलाम से भरा होता है उसको पता होता है कि किस आजमाइश में हमें गिरना है और किस में नहीं गिरना। और खुदा की खादमा होते हुए मैं तो यही समझती हूँ कि हमें कभी भी आजमाइश में गिरना चाहिए ही नहीं, बल्कि आजमाइशों पर हमें गालिब आना चाहिए, आजमाइशों पर हमें फतह पानी चाहिए। बस सब छोटी छोटी आजमाइशों में गिरता गिरता इंसान जो है वो बड़ी बड़ी आजमाइशों में पड़ जाता है और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी छोटा नुकसान उठाना पड़ता है लेकिन कभी कभी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान चाहे छोटा हो, नुकसान चाहे बड़ा हो, नुकसान नुकसान ही होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बात तो पूरा खानदान पास्टर साहब ऐसा है कि एक घर का फर्द अगर आजमाइश में गिर जाए तो पूरा खानदान को उसको फेस करना पड़ता है। जी बिल्कुल पूरे खानदान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। पूरे खानदान को उसका जो है वो पे करना पड़ता है आजमाइश का। तो मैं समझती हूँ कि हमें कलाम मुकद्दस से वाकिफ होना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस शख्स को कलाम मुकद्दस का पता होगा और उसको पता होगा कि कलाम मुकद्दस की कौन सी किताब में, कौन से चैप्टर में, कौन सी आयत में क्या लिखा है, तो वो फौरन समझ जाएगा कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से। जी बिल्कुल। और खुदा जो है कभी इंसान को आजमाता नहीं है क्योंकि इंसान की रविशों से खुदा वाकिफ होता है। लेकिन वही शख्स जो खुदा के हाथ में होता है, जिसको अबलीस ललकारे, जिसके बारे में अबलीस गुफ्तगू खुदा से करे, फिर खुदा वक्ती तौर पर उन पर आजमाइश आने देता है। जी बिल्कुल। और बाज लोग जो खुदा से वफादार होते हैं वो तो गालिब आ जाते हैं अयूब की तरह। और जो वफादार नहीं होते खुदा के साथ और कलाम को नहीं समझते वो गालिब आने की बजाय डूब जाते हैं। जी ऐसे ही है। और नुकसान उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे कि आजमाइश एक ऐसी चीज है कि जो यीशु मसीह पर भी आई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यीशु मसीह को भी आजमाइश का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि यीशु मसीह कलाम से भरे हुए थे, यीशु मसीह कामिल खुदा थे, कामिल इंसान थे, इसलिए उसने अबलीस को शर्मिंदा किया और उस आजमाइश पर फतह पाई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी पहली आयत से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर।
तब इबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। पास्टर मत्ती की अंजील चौथे बाब की पहली आयत से भी हमने पढ़ा, लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। जब ये लफ्ज आ रहा है उस वक्त, तो हमें इसको पीछे से पढ़ने की जरूरत है। चौथे चैप्टर के पीछे ऐसी कौन सी स्टोरी है कि जहां पर ये लफ्ज यूज किया गया है कि उस वक्त। अगर हम तीसरे चैप्टर को पढ़े और उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह दरिया यरदन में यूहन्ना स्तबागी के पास बपतिस्मा लेने आए, और उस वक्त यूहन्ना स्तबागी ने यीशु मसीह से कहा कि मैं तो तेरी जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं, तो तू मुझसे बपतिस्मे की बात कर रहा है। तो यीशु ने उससे कहा कि होने दे। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आए, तो कबूतर को अपने ऊपर उसने रूह कुद्दस की मानी उतरते हुए देखा, और आसमान से आवाज किसकी आ रही है? बाप की आ रही है, और वो कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बाप की आवाज आ रही है, बेटा बपतिस्मा ले रहा है, रूह कुद्दस नाजिल हो रहा है। और जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकले तो लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इट्स मीन के उस वक्त यीशु रोजे में थे क्योंकि बपतिस्मे के फौरन बाद रूह उसको जंगल में ले गया, और लिखा है कि 40 दिन फाका करने के बाद उसको भूख लगी। और यीशु मसीह को जब भूख लगी तो हम देखते हैं कि इब्लीस उसको जंगल में आजमाने के लिए आ गया, बियाबान में आजमाने के लिए आ गया। और आजमा किस बात पे रहा है? यीशु को भूख लगी है, और आते ही उसने और कोई बात नहीं की, आते ही उसने कहा है कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। उसको पता था उस वक्त यीशु की जो रिक्वायरमेंट है वो रोटी है, उस वक्त यीशु की जरूरत जो है वो रोटी है। उसने इसलिए यीशु मसीह पर सबसे पहले आजमाइशी रोटी की डाली कि पत्थरों से कह के रोटी बन जा। जी बिल्कुल। उसने एक और बड़ी यहाँ पर अहम बात की है, वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है तो कहेगा तो पत्थर भी रोटी बन जाएंगी तेरे लिए, और तू इनको खा लेना और तेरी भूख खत्म हो जाएगी। तो इब्लीस ने यहाँ पर 3 बार जो है अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो जानता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन जानबूझ कर आजमा रहा है, अगर तू है तो ये करके दे, अगर तू है तो ये कर। तो बाज लोग आज भी जानते भी हैं कि यीशु मसीह की अहमियत क्या है, उसका म्यार क्या है, वो किसकी तरफ से भेजा गया है, किसका बेटा है और क्या करने आया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस को पता भी है, उसके बावजूद कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं, और ये बन जाएंगी। और यीशु मसीह इसको कह रहा है कि लिखा है। जी कितनी खूबसूरत बात है कि लिखा है, क्योंकि जिस तरह इब्लीस यीशु मसीह को कलाम के हवाले दे देकर आजमा रहा था, यीशु मसीह चूंकि कलाम से भरे हुए थे, और इब्लीस को ये नहीं पता कि यीशु मसीह खुद ही कलाम है, वो मुजस्सम कलम है। यूहन्ना की अंजील पहले बाब की पहली आयत में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम खुद खुदा था। और वो कलाम किसकी बात कर रहा है? वो यीशु मसीह की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो कलमा है वो इब्तिदा से ही था, और ये कलमा इब्तिदा से बाप के साथ था, और वो जो कलमा था वो खुद खुदा ही था। जी बिल्कुल ऐसे। तो उसको इब्लीस को भी पता है कि ये खुद खुदा है जी, और उसको जानबूझकर आजमा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि जिस कलाम में से वो हवाले दे रहा है वो कलाम ही यीशु मसीह खुद है। बेशक वो यीशु मसीह आप ही है, और उसको कह रहा है कि तू पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहाँ पर खानदानों को पास सब सीखने की जरूरत है। ये छोटी सी बात है, पढ़ने में सुनने में लगता है कि छोटी सी बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा भेद है कि अगर जिस चीज की इंसान को जरूरत होती है, इब्लीस हमेशा आजमाइश उसी में डालता है। अब यीशु मसीह को रोटी की जरूरत है तो इब्लीस रोटी की आजमाइश डाल रहा है। बाकी आजमाइशें हम देखते हैं कि बाकी और 2 आजमाइशें उसने उसके बाद वो उसमें उसको डालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसने देखा कि इसको इस वक्त रोटी की जरूरत है, उसने फौरन रोटी का आजमाइश रोटी की डाल दी। लेकिन यीशु मसीह चूंकि कलाम से भरे थे, इसलिए यीशु ने उस पर
फतह पाई, उस पर गलबा पाया। आज भी खानदान ऐसे हैं, किसी को रुपए पैसे की जरूरत है, इब्लीस देखता है कि इस खानदान को पैसों की जरूरत है, वो फौरन उनको उसी आजमाइश में डाल देता है। जी ऐसे बाज किसी मेंबर को कह देता है कि तू फलां जगह पर, किसी के फलां जगह पर पैसे पड़े हुए हैं, वो निकाल ले, मैं किसी को पता ही नहीं चलने दूंगा। जी ऐसे ये इब्लीस कान में जो है वो चहमगोइयां करता है जी, दिल में ये बातें डालता है, उभारता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ गुफ्तगू करता है कि फलां जगह पर किसी के पैसे जो पड़े वो निकाल ले, मैं किसी को पता ही नहीं चलने दूंगा। जी बिल्कुल ऐसे। और जो लोग कलाम से खाली होते हैं वो फौरन चोरी पे आमादा हो जाते हैं, वो चोरी कर लेते हैं, लेकिन उसका बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। बाज लोग भूख जिनको लगी होती है तो इब्लीस उनको भी आजमाता है कि फलां जगह से तू चोरी कर ले, खाने के लिए कर ले, या पैसे चोरी करके चीज दे ले, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। इब्लीस उसके कान में ये बात डाल रहा था कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूं। जैसे ही वो कहता है कि मैं पता नहीं चलने दूंगा, इंसान आजमाइश में गिरता है, उसका डिंडोरा पीट जाता है। जी बिल्कुल। इब्लीस ये करता है, असल में शरारती है ना, खुद शरारती है, शुरू से शरारतें कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो आज भी गलत करवाता है। बिल्कुल। और बहुत सारे इंसान भी ऐसे हैं कि वो कहते हैं हम नहीं मानते कि तू ये कर सकता है। ये एक गिराने का तरीका होता है, आजमाने का तरीका होता है। कहते हैं हम नहीं मानते कि तू ये कर सकता है या वो कर सकता है, तू करेगा तो हम मानेंगे। तो इब्लीस भी यहाँ पे यीशु को ये कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा, अगर तू करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा और फिर मैं असल में एक्सेप्ट कर लूंगा। खूबसूरत बात की है कि ये गिराने का तरीका है। हाँ इब्लीस हम देखते हैं कि खुदा का बहुत प्यारा फरिश्ता था जी, खुदा उसको बड़ा प्यार करता था और वो खुदा की हजूरी में रहता था हर वक्त, लेकिन जब उसके अंदर घुमंड आया, गुरूर आया, उसने खुदा की जगह लेने की कोशिश की, तो खुदा ने किस तरह उसको आसमान से गिरा दिया, और उसके साथ जो उसका लश्कर था, उसके मोक्कल थे, उनको भी साथ ही गिरा दिया। हम देख आसमान जो है वो बहुत बुलंदियों पर है, आसमान पर आज तक कोई नहीं जा सका सिवाय उन नबियों के जिनको यीशु मसीह ने, जिनको खुदा ने आसमान पर उठा लिया जी। आज तक आसमान पर कोई नहीं जा सका, और वो इतनी बुलंदी पर है, और खुदा ने उसको बुलंदी से नीचे गिराया इब्लीस को। जिस तरह खुद इब्लीस गिरा है बुलंदी से, बिल्कुल उसकी कोशिश है कि खुदा ने इंसान को जितनी मोहब्बत से बनाया, जितने प्यार से बनाया है, और खुदा जो तवक्को कर रहा है ना कि इंसान मेरी वर्शिप करे, मुझे सजदा करे, मेरी तारीफ करे, इब्लीस नहीं चाहता कि इंसान खुदा की तारीफ करे। वो भी जिस तरह खुद गिरा हुआ है वैसे ही इंसान को भी गिराने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत से लोग हैं जो इब्लीस के बहकावे में आकर बुलंदी से गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। और बाज बुलंदी ऐसी होती है जो इब्लीस ही दे रहा होता है, वो खुद बुलंदी वो दे रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको बुलंदी पर लेकर जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि बुलंदी से नीचे गिरा देता है, वो खुश होता है गिराने के बाद। हाँ जी, यहाँ पर अगर अगला पॉइंट हम देखें, अगली बात, तो यहाँ पर लिखा है हैकल की ऊंचाई पर बिल्कुल वो ले गया, ठीक है, और यीशु को कहता है कि यहाँ से अपने आप को गिरा दे। और वो कह रहा है कि तेरे बारे लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि वो तुझे अपने हाथों पर उठा रहे। ये इब्लीस जो है 91 ज़बूर पढ़ रहा है जी। 91 ज़बूर जब हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा जी, ऐसे तुझे हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। ये इब्लीस 91 ज़बूर का हवाला कोड करके यीशु मसीह को आजमा रहा है और कह रहा है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, और बुलंदी पे खुद लेके गया है, तो कह रहा गिरा दे अब अपने आप को। तो फरिश्ते तेरे बारे में 91 ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो फरिश्तों को भेजेगा, तो मैं भी देखता हूँ कि वो फरिश्ते आकर तुझे बचाते हैं कि नहीं। तो यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती से कह रहा है कि लिखा है, जिस तरह इब्लीस कह रहा है ना कि तेरे बारे में लिखा है, इसी तरह यीशु मसीह कह रहा है कि ये भी लिखा है तो कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही सोनिया। और जिस तरह यीशु को इब्लीस जो है ऊंचाई पर ले गया और वहां पे जाकर यीशु को कह रहा है कि अपने आप को गिरा दे, यीशु को खुद कह रहा है कि गिरा दे, लेकिन बाज लोगों को इब्लीस ऊंचाई पर ले जाता है और खुद गिरा देता, खुद गिरा देता। उसके अंदर जरूरत नहीं थी कि वो यीशु को ऊपर ले जाकर गिरा दे, वो जानता था कि मैं तो इसको टच भी नहीं कर सकता, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। इब्लीस सिर्फ यीशु से गुफ्तगू कर सकता है, यीशु को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यीशु का वो सामना नहीं कर सकता। वो उसको खुद भी पता है कि ये जिस हस्ती के सामने मैं आकर खड़ा हो जाता हूँ, मैं तो इसके गुफ्तगू करने के भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उसके अंदर घुमंड भरा हुआ है, शुरू से भरा हुआ ढीठ है,
घुमंडी है, वो गुरूर उसके अंदर है, इल्जाम लगाने वाला है, शरीर है वो ऐसे ही। और अपने घुमंड की वजह से वो यीशु के सामने आकर खड़ा हो जाता है, वरना उसकी जरूरत नहीं है कि वो यीशु के आगे भी खड़ा हो जाए, लेकिन अपने घुमंड की वजह से वो खड़ा हो जाता है, लेकिन यीशु को छूने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे। वो चाहता तो खुद भी गिरा के तो कह सकता था अब फरिश्तों को बुला, लेकिन उसने कहा कि अपने आप को खुद ही गिरा ले, क्योंकि उसको पता मैं इस हस्ती को नहीं गिरा सकता। जी बिल्कुल। ये खुद भी फतेहमंद है, ये अपने लोगों को भी फतह देता है। तो यीशु कह रहा है कि अपने बाप की, अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आज भी लोग क्या करते हैं, खुदा की आजमाइश करते हैं जी, खुदा को आजमाते रहते हैं, यीशु को आजमाते रहते हैं। चलो है करके देखने यीशु भला साड़ी मदद कर दे कि नहीं, ये करके देखते हैं। भाई आप बार बार हर काम यीशु पे छोड़ देते हैं। यीशु ने आपको हिकमत क्यों दी हुई है जी, इसीलिए दी हुई है। यीशु ने अपनी जैसी खुसूसियत क्यों आपके अंदर पैदा की हुई है, इसीलिए अच्छाई और बुराई में फर्क के लिए खुदा ने अपनी शबीह पर इंसान को बनाया है। और शबीह ये नहीं है कि हमारा नाक यीशु खुदा जैसा, हमारी आंखें खुदा जैसी, हमारे बाजू खुदा जैसे, हमारा फेस, हमारे बाल खुदा जैसे। खुदा रूह है, खुदा का कोई बदन नहीं है, खुदा रूह है। जब हम कहते हैं ना कि खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया, तो इट्स मीन कि ये जिस्मानी सूरत की बात नहीं हो रही, ये खुसूसियात की बात हो रही है कि जो खुसूसियत खुदा के अंदर है, जो खूबियां अंदर है खुदा के, वही उसने इंसान के अंदर डाल दी। खुदा के अंदर क्या खूबी है, सोचने की, समझने की, अच्छे और बुरे में फर्क करने की हिकमत उसके अंदर भरी है, वो सारी खुसूसियात उसने इंसान के अंदर डाल दी। इसको उसने कहा है कि मैं अपनी सूरत और शबीह पर बनाऊंगा, यानी कि अपनी खुसूसियात पर, अपनी खूबियों पर इंसान को क्रिएट करूंगा। और इंसान के अंदर खुदा ने अच्छाई और बुराई का मादा पैदा किया। ये जमीर क्यों हमारे अंदर पास, हम जमीर की क्यों बात करते हैं, क्योंकि जमीर हमारा हमें मलामत करता है। जब तक इंसान का जमीर जिंदा रहता है तब तक इंसान को अच्छे बुरे की समझ पता चलती रहती है। लेकिन बाज दफा गुनाह जब हम करते हैं, गुनाह इतना हम आगे उस गुनाह में बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते करते हम गुनाहों में आ जाते हैं। फिर गुनाह करते करते बड़े बड़े गुनाहों में जब हम पड़ जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा ज़मीर मर जाता है, फिर हमें अच्छाई और बुराई का फर्क पता नहीं चलता। बाद दफा हम देखते हैं कि इंसान गलत कर ही जाते हैं और अक्सर ही लोग ये जुमला बोलते हैं कि एदा ते ज़मीर ही मार गया। तो वाकई ही ज़मीर मर जाता है जब इंसान मुसलसल गुनाह करी जाता है, मुसलसल गुनाह करी जाता है, एक वक्त आता है कि ज़मीर मर जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। फिर अच्छाई और बुराई का कोई फर्क नहीं रह जाता। और खुदा ने ज़मीर इसलिए इंसान के अंदर रखा हुआ है कि उसको पता चले कि यहाँ पर मैंने कौन सा काम करना, यहाँ पर कौन सा काम करना, ये बात मेरे फ़ायदे के लिए है या नहीं, ये बात मेरे ख़ानदान के लिए फ़ायदे की है या नहीं, ये बात मेरे बच्चों के लिए फ़ायदे की है या नहीं, ये मैं काम करूँगा कहीं मेरी फैमिली पर इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ये मैं काम करूँगा कहीं मेरे बच्चे तो मुतासिर नहीं होंगे, मेरा कारोबार तो नहीं मुतासिर हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में नहीं लोग सोचते, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, रिजल्ट के सोचे बगैर आजमाइश में गिर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है, खानदान पर भी इफेक्ट पड़ता है। और बाज आजमाइशें ऐसी इंसान पर आती हैं कि उनके पास सब घर ही बिक जाते हैं और कोड़ियों के भाव बिक जाते हैं, वो फिर घर से बेघर हो जाते हैं, किराओं पर चले जाते हैं, या फिर वैसे ही रुलते रहते हैं आजमाइशों में गिरने के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि हमारा ज़मीर जाग रहा है कि मर गया, कहीं हम गुनाह में इतना तो नहीं मुब्तला हो गए कि हमारा ज़मीर मर चुका है। बल्कि इंसान को चाहिए कलाम पढ़ते रहना चाहिए, बातें खुदा से करते रहना चाहिए, ताकि आपका ज़मीर भी जिंदा रहे, आपकी रूह भी ताज़ा रहे, आपका बदन भी फ्रेश रहे और आप आजमाइश में गिरने से बच जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी आजमाइश जो है वो हैकल में उसे ले गया, यीशु मसीह को ले गया अबलीस। और 8वीं आयत देखें तो यहाँ पर अबलीस जो है एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर यीशु को ले गया। और पास्टर साहब ये वो आजमाइश है जिसको अभी आप रीड करने लगे, ये वो आजमाइश है जिसमें आज हर इंसान गिर चुका है। जी बिल्कुल ऐसे गिर चुका है। मैं ये नहीं कहूंगी कि गिरने वाला है या गिरने वाला है। ये तीसरी आजमाइश में आज हर एक खानदान का हर एक फर्द गिर चुका है। जी तो मैं चाहूंगी कि आप रीड करें और उसके बाद हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे 8वीं आयत से। जी लिखा हुआ है, फिर अबलीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनत उस और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करो, सिर्फ उसी की इबादत कर। ये वो आजमाइश है पास्टर साहब जिसमें सारे इंसान घिर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। और होंगे कोई इक्का दुक्का होंगे,
100 में से कोई 98% तो गिर चुके हैं, कोई 2% होंगे जो अभी तक नहीं गिरे, जो अभी तक खुदा के हाथों में है। वो ऊंचे पहाड़ पर लेके जाकर शानो शौकत दिखा रहे हैं। और आज आप किसी शख्स को शानो शौकत दिखाएंगे, वो अपना ज़मीर ही बेच देगा। जी बिल्कुल, इसी वो सारा कुछ भूल जाएगा। वो बेइज्जती, जिल्लत, आने वाला फ्यूचर, आने वाला रिजल्ट भूल जाएगा। वो शानो शौकत को देख के, ग्लिटरी चीजों को देख के, हर एक ऐशो इशरत को देख के वो गिर जाएगा उस आसमान। आज भी इब्लीस क्या कर रहा है, इंसान को शानो शौकत दिखा रहा है, उसको दिखा रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये भी तुझे दे दूंगा, ये भी तुझे दे दूंगा। और इंसान इन इब्लीस को सजदा कर देता है। जरूरी नहीं कि इब्लीस हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, हम फिर झुककर उसको सजदा कर रहे हैं। उसकी कोई हमने बात को फॉलो कर लिया तो समझे कि हमने इब्लीस को सजदा कर लिया। बिल्कुल, उससे अपना लिया, से मान लिया। इब्लीस ने कहा कि फला जगह पर, जिस जगह पर तू काम कर रहा है, इतने लाख का, इतने करोड़ का तू गपला कर ले, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अगर इंसान उस आजमाइश में गिर जाता है, गपला कर देता है, इट्स मीन को उसने शैतान को सजदा कर दिया है। और यहाँ पर यीशु मसीह कितनी खूबसूरत बात कर रहा है कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी और को सजदा ना करना। यीशु मसीह खरूज 20वें बाब के में से पहला हुक्म पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, खरूज की किताब 20वें बाब में जब शरीयत मूसा को दी गई, उसमें 10 अहकामात दिए गए। पहला हुक्म ही ये दिया गया था कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, सिर्फ उसी को सजदा करना। यीशु खरूज की किताब में से पहला हुक्म पढ़ रहे हैं और कह रहे कि लिखा है कि तू सजदा किसी और को ना करना। और फिर सिर्फ ये नहीं कहा यीशु ने कि लिखा है, यीशु ने ये भी कहा ऐ शैतान दूर हो। जब रोटी की आजमाइश है, यीशु ने इसको नहीं कहा कि दूर हो या जब वो कुंगरे पर ले गया हैकल के, तब भी नहीं यीशु ने कहा कि शैतान दूर हो जाओ। जैसे सजदे की बात आई, वैसे ही यीशु ने भी लग रहा है कि यहाँ पर यीशु ने गुस्से से उसको कहा होगा, गुस्से से, प्यार से तो नहीं कहा, तू तो इस काबिल ही नहीं है, तू इस लायक ही नहीं है। प्यार से तो नहीं कहा होगा कि शैतान दूर हो जाए। यीशु ने गुस्से से कहा होगा कि ऐ शैतान दूर हो, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे कहे कि मैं तुझे सजदा करूं। जी तो शैतान लिखा है कि उसने दोबारा कोई गुफ्तगू ही नहीं की, कोई बात ही नहीं, चला गया उसी घड़ी, उसी टाइम, उसी घड़ी जब यीशु ने कहा कि दूर हो तो वो चला गया। और लिखा है कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब वो आजमाइश पर गालिब आया तो फरिश्ते यीशु की आकर खिदमत करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। पास्टर साहब, अगर कलाम की बातें गहराई से पढ़े, गहराई के साथ सुने, इसको मेडिटेशन के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, तो मैं कहती हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी ऐसे ही, बिल्कुल, दिल एकदम से हिल जाता है। इतनी गहरी बातें, इतनी इसके अंदर प्योरिटी, इसके अंदर इतनी जिंदगी पाई जाती है। अक्ल को खोल देता है खुदा का कलाम। और इब्लीस क्यों नहीं इंसान को कलाम पढ़ने देता, ताकि अकल ना खोल जाए। अगर अकल खोल गई तो मैंने सजदा कौन करेगा। बिल्कुल, इनकी अकलें बंद ही रहने दो ताकि मुझे सजदा करते रहे। जिस दिन किसी की अकल खुल गई, उस दिन उसने इब्लीस को छोड़ के खुदा को सजदा करना है। और इब्लीस चाहता ही नहीं कि खुदा को कोई सजदा करे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो ईमानदार है, जो रास्तबाज है, जो कलाम से वाकिफ है, वो खुदा को ही सजदा करेंगे और यीशु मसीह की तरह कहेंगे ऐ शैतान दूर हो। लेकिन जो कलाम से वाकिफ नहीं होंगे, ईमानदार अपने आप को कहते तो है ईमानदार, लेकिन ईमानदारी का तब पता चलता है जब आप आजमाइश में पढ़ने लगे। ईमानदारी आपकी तब जाहिर होती है। मुंह से मसीह मसीह करते रहना, हाथ में कलाम पकड़ लेना, इबादत कर लेना, विजिट पे चले जाना, कलाम सुना लेना, ये ईमानदारी का सिर्फ सबूत नहीं है। ईमानदारी का सबूत तब पता चलता है जब इब्लीस आजमाए और आप इब्लीस से कहे इब्लीस शर्मिंदा हो और दूर हो जा। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। तब आप सही ईमानदार कहलाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ सोनिया कि जिस तरह यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और खुदा का पाक रूह जो है कबूतर की शक्ल में यीशु पर उतर आया, यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने शागिर्दों को, रसूलों के अमाल पहला बाप और उसकी 8वीं आयत हम तलावत करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने ख़ास तौर पे शागिर्दों को ये कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम पाक रूह से बाहर ना जाओ, तुम्हें ताकतवर ना मिल जाए, यरूशलेम से बाहर ना निकलना, यरूशलेम से बाहर ना निकलना। उसकी वजह यह है सोनिया कि आज बहुत सारे आजमाइशों में इसलिए भी गिर जाते हैं और रसूलों के माल में ही हमें कुछ लोग मिलते हैं, नजर आते हैं, और उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्दों ने खुदामंद की मानी और वो रुके, वो दुआ मांगते रहे, वो रोजों में ठहरे और उन्होंने कुव्वत का लिबास हासिल किया। और जब वो कुव्वत के लिबास से भर गए, जब वो निकले,
तो अबलीस ने बहुत सारी जगहों पर खुद भी और इंसानों को भी उनके सामने खड़ा किया, खुद भी खड़ा हुआ, इंसानों को भी खड़ा किया, लेकिन वो हर आजमाइश पर पूरे उतरे, क्योंकि गालिब आए, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम से और खुदा के पाक रूह से भरे हुए थे। यहाँ पर भी यीशु मसीह पर पाक रूह पहले नाजिल हुआ, बाद में यीशु मसीह आजमाया गया, और चूंकि इसके ऊपर पाक रूह नाजिल हुआ, पाक रूह से वो भरा हुआ था, कलाम से भरा हुआ था, इसलिए हर आजमाइश पर वो गालिब आई जा रहा है। आज भी खुदा के खादमों के लिए भी मैसेज है कि जब तक वो पाक रूह से भरे हुए ना हो, उनको भी ठहर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, दुआ में ठहर जाने। ठहरने का मतलब ये नहीं है कि घर में ब्रेक लगा ली, बैठ के कलाम रख दिया और टीवी देखने लगे, जी मैं नहीं जाना, दुआ में वक्त गुजारना है। ठहरने का मतलब ये था कि यीशु ने कहा था कि ठहरो, दुआ मांगो और पाक रूह मांगो। और जैसे ही उन पर पाक रूह नाजिल हुआ, हम देखते हैं कि किस तरह पतरस ने, जब ईद पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने वाज किया, क्योंकि वो रूह से भर गया था, तो 3000 लोगों ने उसी टाइम बपतिस्मा ले लिया था, यीशु को कबूल कर लिया था। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने कलाम के वसीला से हमें हिकमत दी हुई है, हमें समझ दी हुई है, हमें खुदा ने कलाम में एक एक बात बताई है कि अगर आप पर ये आजमाइश आती है तो इस पर गालिब कैसे आना है, किस तरह की आजमाइश है, उस पर किस तरह हमने गालिब आना है। क्योंकि लोग कलाम से वाकिफ नहीं होते, इसलिए वो आजमाइशों में गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। और सोनिया, हम देखते हैं कि ये वही पतरस है जो 3000 लोगों को कलाम सुनाता और वो कबूल कर लेते हैं। तादाद तो ज़्यादा थी, लेकिन उनमें से 3000 ने कबूल किया। ये वो पतरस है जो लौंडी के सामने यीशु का इनकार कर देता है, 3 दफ़ा इनकार करता और 3 बार इनकार करता है, जो फौजियों के सामने इनकार करता है, आम लोगों के सामने इनकार कर देता है यीशु का। मैं नहीं शागिर्द हूँ यीशु का, मैं नहीं यीशु को जानता। बिल्कुल। और जब पाक रूह से भर गया, बिल्कुल, जब वो इनकार कर रहा था तब वो पाक रूह से खाली था। लेकिन जैसे पाक रूह से भरा, इनकार नहीं किया, खुद भी करार किया और दूसरों से भी करार करवाया। जी ऐसे ही तो आज भी हर इंसान को पाक रूह से भरा होना चाहिए, ताकि जब अबलीस आए तो आजमाइश पर फतह पाई जाए, आजमाइश पर गलबा पाया जाए। और ये आज खानदानों को सीखने की जरूरत है। पास्टर साहब, मैंने खानदानों के खानदान अपनी आंखों से बर्बाद होते देखे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो पाक रूह से खाली होते हैं, उनको कलाम की समझ नहीं होती। घर का एक बच्चा आजमाइश में गिरता है तो उसकी वजह से पूरे खानदान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आपने कलाम मुकद्दस में से सुना है कि हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है, और ना सिर्फ पढ़ने की जरूरत है बल्कि उस पर अमल करने की जरूरत है। आप कलाम को जितना मर्जी पढ़ी भी जाए, सुनी भी जाए, अबलीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उस पर अमल करना शुरू करते हैं, फिर वो आप पर आजमाइशें भी लेकर आता है और आपको गिराने की भी कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अमल करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो वो आजमाइश के लिए आएगा भी, तो यीशु की तरह आप भी फतह पाएंगे, आप भी गालिब आएंगे। फिर आपके खानदान बर्बाद नहीं होंगे, फिर आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, फिर घर के जो बुजुर्ग हैं वो आंसू नहीं बहाएंगे, जो घर के बच्चे हैं वो मातम नहीं करेंगे, बल्कि जब आप आजमाइश पर गालिब आएंगे तो शादमानी आपके अंदर नजर आएगी, आपके चेहरे खिलखिला उठेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आपके होंठ थकेंगे नहीं, आपकी जुबान थकेगी नहीं, आपका मुंह नहीं थकेगा। क्योंकि वो जो फतह से बढ़कर खुदा है, जब हम उसमें कायम रहते हैं तो वो लोगों को भी फतह देता है। और आपने अबलीस के कहने से घिर नहीं जाना, बल्कि हर कदम पर अबलीस को गिराएं और खुद खड़े होकर अबलीस को कहें, है अबलीस शर्मिंदा और हमसे दूर हो। हालेलुया। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से आपने यकीनन बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।